योगी ही है कट्टरपंथियों का असली इलाज। अब योगी की राह पर है हरियाणा सरकार। जैसे योगी ने लगाई बवालियों पर लगाम, अब हरियाणा में भी चला योगी का एक्शन। कहते हैं देश में कहीं भी कोई बवाल होता है तो लोगों की जुबान पर सबसे पहले किसी नेता का नाम आता है, तो वो है उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ का, जिनके राज्य में कानून से खेलने वालों का क्या अंजाम होता है, ये बात आप गले में तख्तियां लटकाकर थाने में सरेंडर करते बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को रोंदते हुए बुलडोजर को देखकर समझ सकते हैं। गुंडे बदमाशों और माफियाओं पर बुलडोजर से लगाम लगाने वाली योगी सरकार ने साल 2019 में बवालियों पर लगाम लगाने का ट्रेलर भी दिखाया, जब नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कुछ मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। सीएम योगी ने इन बवालियों को सबक सिखाने के लिए पहले तो चौक चौराहों पर पोस्टर लगवाए और फिर इन बवालियों के घर नोटिस भेजकर इन्हीं से नुकसान की भरपाई भी करवाई थी। यही वजह है कि आज जब हरियाणा में उपद्रवियों ने बवाल मचाया तो हरियाणा सरकार ने भी अब इन उपद्रवियों को योगी स्टाइल में सबक सिखाना शुरू कर दिया। एक्शन में बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले बुलडोजर ज्यादातर विकास से जुड़े कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज योगी राज में यही बुलडोजर विकास भी कराता है और माफियाओं को भी रगड़ता है। सरकार की नीयत साफ है, काम दमदार है और दमदार काम के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है। वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं, 4-4 है, एक भी नहीं। यूपी में दहाड़ने वाला बाबा का बुलडोजर अब हरियाणा की ओर घूम गया है, जहां नूह, गुरुग्राम जैसे कई इलाकों में बवालियों ने कुछ ही दिनों पहले जमकर बवाल मचाया था, और अब इन बवालियों को सबक सिखाने के लिए हरियाणा सरकार ने बाबा के बुलडोजर को मैदान में उतार दिया और चुन चुनकर बवालियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। जिस नूह जिले में कुछ ही दिनों पहले बवाल हुआ था, उस नूह में शुक्रवार को जमकर बुलडोजर दहाड़ा और सरकारी जमीनों पर बनी रोहिंग्याओं की सैकड़ों अवैध बस्तियों को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिन रोहिंग्याओं के अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है, उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग नूह बवाल में भी शामिल पाए गए थे। ऐसे में पुलिस ने बुलडोजर से 200 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को गिरा दिया। बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में बांग्लादेश से भी काफी लोग अवैध तरीके से रह रहे थे। नूह के एसडीएम अश्वनी कुमार ने इस बुलडोजर एक्शन के बारे में बताया कि ये कार्रवाई सीएम मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर की गई है। एसकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास अवैध अतिक्रमण 2.5 एकड़ जमीन पर फैला हुआ था। ये सब अवैध निर्माण था। पता चला है कि इनमें से कुछ लोगों की हाल ही में झड़पों में भी संलिप्तता पाई गई थी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी, और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने
इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया है। क्या दंगों से जुड़े हुए थे क्या किस तरीके से? हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये, और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी। यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था, तो इसको हटाना बहुत जरूरी था। रोड पे ये अनऑथराइज्ड शॉप्स बनी हुई हैं, कॉमर्शियल शॉप्स हैं, ये विदाउट परमिशन है जी। लगभग जो है 45 से ज्यादा दुकानें बनाई हुई हैं ये, और सर सारे अवैध हैं। हरियाणा में हुए बवाल के बाद एक तरफ जहां रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियों को बुलडोजर से रोंदने का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की तरह ही हरियाणा सरकार ने भी निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए बवालियों से ही वसूली करने की तैयारी शुरू कर दी। सीएम खट्टर ने इस बारे में बताया है, हमने एक अधिनियम पारित किया है जिसमें ये प्रावधान है, अगर निजी संपत्ति को जिसने भी नुकसान पहुंचाया उन्हीं से उसकी भरपाई भी करवाई जाएगी। बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल। नूह में हुए बवाल के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इस कदर एक्शन में आ गए कि वो अब किसी तरह से योगी का तरीका अपनाकर बवालियों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि योगी सरकार ने जब यूपी में कट्टरपंथियों और बवालियों के खिलाफ बुलडोजर के साथ साथ वसूली अभियान चालू किया था, तो फिर उसके बाद यूपी में दोबारा कभी सीएए विरोध जैसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। यही वजह भी है कि हरियाणा हो या फिर असम, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां भी कोई बवाल होता है तो सबसे पहले योगी स्टाइल में एक्शन लेने की मांग उठती है। यहाँ तक कि कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जब पेपर लीक का मामला सामने आया था तो यहाँ भी आरोपियों के कोचिंग सेंटरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। बहरहाल योगी के बुलडोजर की बढ़ती डिमांड पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल।